अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बस कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और उसके लिए सॉरी। और आज मैं आपके साथ दही बड़े की रेसिपी शेयर करूँगी। आप दही बड़ा कैसे बना सकते हैं, वो भी माश की दाल से। हरी चटनी, इमली की और खजूर की चटनी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और डिटेल से आज इस रेसिपी में आप सब कुछ जानेंगे। तो चलिए इसे हमने कैसे बनाना है, इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर खजूर की मैंने गुठलियाँ निकाल ली थी, उसे मैंने भिगो के रख दिया था तकरीबन 2 घंटे पहले। और उसके बाद यहाँ पर आलू बुखारा और इमली उसे भी मैंने भिगो के रख दिया था। इमली की तादाद ज़्यादा है, आलू बुखारा ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर खजूर और आलू बुखारा, इमली, हम तीनों चीज़ों को एक जग में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं खजूर को ब्लेंड कर रही हूँ, आप चाहें तो आप तीनों चीज़ों को एक साथ ब्लेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों को मैंने ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद हमें इसे एक पैन में शामिल कर देंगे और जो इसकी गुठलियाँ वगैरह थी वो मैंने नहीं निकाली है, वो अभी हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे साथ साथ ही। अब यहाँ पर गुठलियाँ हमने निकाल ली हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला शामिल कर देंगे और इसे कर देते हैं मिक्स। जब इसमें अच्छी तरीके से बॉईल आना शुरू हो जाएंगे तब हम इसमें शुगर शामिल कर देंगे। यहाँ पर 2 टेबलस्पून शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ और तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। अब यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हमने ऐड करके गुड़ को हमने डिज़ोल्व होने देना है और चटनी को हमने गाढ़ा होने तक पका लेना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हम चलते हैं दही बड़े की तरफ। दही बड़े हमने किस तरह से बनाने हैं। यहाँ पर हमने माश की दाल ली है, जिसे मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो आप शाम में भिगो के इसे रख सकते हैं ओवरनाइट के लिए। और इसे हम एक ब्लेंडर जग में शामिल कर देंगे। इसमें हमने बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करना है, ज़्यादा नहीं, गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। यहाँ पर धनिया, 1 जवा लहसुन का, 2 हमने हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर देनी है, थोड़ा सा हमने इसमें नमक भी शामिल कर देना है। और अब हम ब्लेंडर को चला देंगे और इसका गाढ़ा सा हम पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर रेडी हो चुका है हमारा पेस्ट और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। आपको अपना पेस्ट इससे थोड़ा गाढ़ा रखना होगा, ये पेस्ट थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया है। और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसमें 1 चुटकी के बराबर बेकिंग पाउडर हमने शामिल करना है। मीठा सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर ही हमने शामिल करना है ताकि जो हमारे बड़े हैं वो अच्छे से फूल सके। अब यहाँ पर पेस्ट हो चुका है रेडी और यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम चम्मच की मदद से दही बड़े का जो पेस्ट है वो हम ऐड करते जाएंगे और ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से फूल जाएंगे। यहाँ पर पेस्ट थोड़ा थिन है, इसीलिए प्रॉपर गोल बड़ा बनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर थोड़ा सा थिक होगा तो आपके जो बड़े हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैं तेल में इसमें ऐड कर रही हूँ, फ़ौरन ही साथ में जो दही बड़े हैं वो फूलते जा रहे हैं। हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाना है ताकि जो बड़े हैं वो अंदर से अच्छे तरीके से कुक हो जाए। उस जैसे ही इनका एक साइड से कलर चेंज होगा तो हम इसके जो साइड है वो चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड से ये कुक हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कलर कितना ज़बरदस्त आ चुका है। इसी तरह से हमने सारे बड़े जो है वो रेडी कर लेने हैं। और यहाँ पर नॉर्मल पानी मैंने ले लिया है और उसमें इनको डिप करके हम रख देंगे। यहाँ पर हमने ताज़ा दही ले लिया है, 2 चम्मच इसमें चीनी शामिल कर देंगे और थोड़ा सा नमक शामिल करके इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। और अब हमने यहाँ पर चने और आलू बॉयल किए हुए इसमें शामिल करने हैं, खीरा, प्याज, टमाटर और बड़े। और उसके बाद जो भी हम इसमें शामिल करते हैं दही बड़ों में, बंद गोभी, जो भी आप दिल चाहे आप उसमें शामिल कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी करके इसमें शामिल कर लेनी है। और अब यहाँ पर जो हमने दही बड़े बनाए थे, बड़े बनाए थे, वो हमने अच्छे तरीके से निचोड़ लेने हैं और उसे भी हमने इसमें शामिल कर देना है। और इसके ऊपर हमने दही जो है वो ऐड कर देना है। ये वही दही है जिसे हमने फ़ैट के रेडी करके रखा था, वही दही हमने इसके ऊपर दोबारा ऐड कर दिया है। सेम इसी तरीके से हमने दही बड़े जो है वो रेडी कर लेने हैं। थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा आप चूरन ले सकते हैं, वो इसमें शामिल करके। और जो हमने चटनियाँ बना के रखी थी वो हमने इसके ऊपर शामिल कर देनी है। और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं, अपने घर में बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सुपर डुपर टेस्ट होता है इनका। आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।